हेलो हाय व्यूअर्स। तो आज मैं पेश हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की, मेकिंग डेली रूटीन फॉर क्लटर फ्री होम। सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाइए जिसमें कि आप अपने सारे काम को टाइम टेबल के साथ मैनेज कर पाएँ। आप इन कामों को 2 या 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिसे हम बात करने से पहले ही करते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपका आधा काम तो ऐसे ही बिना हैक्टिक हुए हो जाएगा। तब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा काम आपको कब करना है, और आपको एक टाइम में एक साथ में बहुत ज़्यादा काम एक साथ करना भी नहीं पड़ेगा। टाइम टेबल आपके सामने अच्छे से विजिबल होंगे तो आपको ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगा और सारे काम बहुत अच्छे से निपट जाएंगे। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की, योर डिशेज इमीजिएटली। अपने और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद यूज किए हुए बर्तनों को इमीजिएटली वॉश कर ले। ये जितना पड़े रहते हैं, हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद धो लेते हैं, ये करके धो लेते हैं, और उतना ही घर हमारा मैसी दिखता है, किचन मैसी दिखता है। सो इन्हें इमीजिएटली आप वॉश कर लें तो किचन बहुत शॉर्ट आउट रहता है और देखने में भी बहुत क्लीन दिखता है। और अगर किचन क्लीन तो पूरा घर ही क्लीन। तो कहते हैं ना कि किचन को घर की रानी कहते हैं। और इस तरह आपको बहुत ज़्यादा आपको एक साथ बर्तन भी धोना नहीं पड़ेगा, और जब जो काम हो उसे तुरंत निपटा। तो बात करते हैं टिप नंबर 3 की। तो जब भी हम रोटी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा किचन गंदा तभी होता है। तो इसके लिए जब भी रोटी बनाएं, नीचे पेपर या कोई कपड़ा लगा ले, जिससे कि किचन उतना ज़्यादा गंदा ना हो और आटे का कोई मैस ना फैले और किचन एज इट इज़ क्लीन रहे। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की, टॉय। जी हाँ, बच्चों के टॉय अक्सर पूरे घर में ऐसे फैले रहते हैं जिसे एक बार बार उठाना एक अलग ही टास्क होता है। बट वहीं अगर हम बच्चे को सिखा दें कि आप अपनी खेलने के बाद टॉय वापस आपको रखनी है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में डिसिप्लिन तो आएगा ही, साथ आपकी कभी भी आपके घर में टॉय इधर उधर फैले हुए बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और हाँ, बच्चे जब ये अच्छे से अपना टास्क पूरा कर लेते हैं तो उनका क्लैप करके उन्हें मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 5 की, वॉशरूम क्लीनिंग। तो जी हाँ दोस्तों, आपके घर का बाथरूम डेली क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये डेली पता नहीं कितनी बार यूज होता है। तो वैसे तो ये बात से पहले करने का काम है, बट आपको जैसा टाइम मिलता है आप वैसा कीजिए, आप अपने जैसे रूटीन के अकॉर्डिंग कीजिए। मैं तो इसे बात करने से पहले करती हूँ, जिससे डेली हाइजीन मेंटेन हो जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने अपने घर के कामों को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा हुआ है। कुछ तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ और बाकी के कुछ मैं इवनिंग में करती हूँ, वो आपको आगे पता चल जाएगा। और ये सब करने में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मॉर्निंग के आधे घंटे में निकाल लेती हूँ और इवनिंग के आधे घंटे में निकाल लेती हूँ। तो अभी तो मैंने अभी मॉर्निंग का शेयर किया है, बट आगे आपको मिलेगा इवनिंग का भी मेरा रूटीन, जिससे कि काम बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोर क्लीनिंग। फ्लोर क्लीनिंग का काम तो सबसे पहले मॉर्निंग में निपट जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर हो जाता है तो बाकी के और काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी मिल जाता है, और घर सुबह से लेकर शाम तक क्लीन ही रहता है। तो ये काम को भी मैं मॉर्निंग में ही निपटाती हूँ। तो अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की। तो मेरा इवनिंग क्लीनिंग रूटीन है ये, और मैं डेली इवनिंग को जैसे मेरे सब खाना वाना बना लेती हूँ, तो मैं उस टाइम पे अपने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स होते हैं, बुक्स इधर उधर फैले रहते हैं, सोफ़ा कवर ये सब फैले रहते हैं, तो मैं इनको बहुत ही शॉर्ट आउट कर देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ, ताकि सुबह उठने के बाद घर मैसी ना दिखे, एकदम पूरा घर क्लीन क्लीन दिखता है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है। क्योंकि सुबह वैसे भी बहुत सारा काम होता है, तो इनको करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये काम हुए रहते हैं तो सुबह के सुबह काम हो जाता है और इवनिंग के इवनिंग हो जाता है, जिससे कि काम बहुत ही आसान हो जाता है।
और इसको भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे ही आधे घंटे लगते हैं। आधे घंटे में पूरा घर वैसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो मैंने पार्ट वाइज में अगर आप भी डिवाइड करके अपने कामों को, घर के कामों को निपटाते हैं तो बहुत आसान होता है, और घर क्लीन रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। ये सब बहुत आसान है।